आइए जानते हैं नाग और गरुड़ देव की उत्पत्ति का राज। एक ही पिता की संतान थे नाग और गरुड़। विष्णु जी के वाहन गरुड़ और नागों की उत्पत्ति के विषय में ये एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन महाभारत आदि के पर्व में मिलता है। महर्षि कश्यप की वैसे तो 13 पत्नियां थी, किंतु अपनी 2 पत्नियां बिंता और कद्रु से उन्हें विशेष लगाव था। वे दोनों ही ऋषि की बहुत सेवा करती थीं। एक दिन ऋषि ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों मुझे सभी में सबसे ज़्यादा प्रिय हो, इसलिए आज तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। महर्षि कश्यप ने दिया माँ बनने का वरदान। कद्रु ने तुरंत बोला कि वह 1000 शक्तिशाली पुत्रों की माँ बनना चाहती है। बिंता ने भी माँ बनने की इच्छा जताई, किंतु उसने कहा कि उसे केवल 2 पुत्र चाहिए जो इतने शक्तिशाली हो कि कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। महर्षि ने उन्हें बताया कि वे यज्ञ करने जा रहे हैं जिससे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। महर्षि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद तप करने चले गए। उसके कुछ समय पश्चात कद्रु ने 1000 अंडे दिए और बिंता ने 2 अंडे, और कुछ समय बाद कद्रु के अंडों में से अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत नाग निकले। कद्रु ने बिंता को बुलाया और कहा, देखो कितने सुंदर बच्चे हैं। बिंता भी उन्हें देख के अत्यंत प्रसन्न हुई और कद्रु को बधाई दी। बिंता को मिला उसी पुत्र के श्राप। कद्रु की संतानों को देखकर बिंता अपने पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो गई। बिंता अपने दोनों अंडों के पास गई और एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा विकसित शरीर देखकर वह भयभीत हो गई और दुख में पश्चाताप करने लगी। बालक पूर्ण विकसित नहीं हो पाया था और वह अपने अविकसित शरीर को देखकर क्रोध और दुख से भर गया। उसने अपनी माँ को क्रोध में बोला, अपनी अधीरता से आपने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस अपराध के लिए अपनी ही बहन कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। बिंता बोली, पुत्र भूल तो मुझसे हो गई है, किंतु मुझे इसका दुख है। इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। पुत्र अपनी माता पर उस बालक को दया आ गई और वह उससे बोला कि दूसरे अंडे को मत फोड़ना, वह अपने समय पर परिपक्व होकर खुद ही टूट जाएगा। उसमें से जो शक्तिशाली पुत्र निकलेगा वही आपको दास्ता से मुक्त कराएगा। यह कहकर वह उड़ गया और एक पर्वत पर जाकर तप करने लगा। इस बालक का नाम अरुण था तथा अपने तप से वह शक्तिशाली हुआ और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। बिंता और कद्रु में लगी शर्त। बिंता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी और समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम गरुड़ रखा गया, जैसा कि वरदान था। गरुड़ अत्यधिक शक्तिशाली था, वह सभी नागों पर भारी था, जिसके परिणाम स्वरूप बिंता और कद्रु के संबंध भी खराब होते जा रहे थे। एक दिन बिंता और कद्रु भ्रमण पर निकले। कद्रु को दूर सागर के तट पर एक अश्व दिखाई दिया। वह उज्जवल रंग का चमक रहा था। कद्रु ने बिंता का ध्यान भी उस ओर आकर्षित किया और कहा कि कितना सुंदर अश्व है, पूर्ण श्वेत, किंतु उसकी काली पूंछ इसकी शोभा बिगाड़ रही है। बिंता ने देखा और कहा, नहीं कद्रु, ध्यान से देखो, उसकी पूंछ भी श्वेत है। कद्रु ने शर्त लगा ली कि यदि उसकी पूंछ श्वेत निकली तो वह बिंता की दासी बन जाएगी और यदि पूंछ काली हुई तो बिंता उसकी दासी बनेगी। विश्वास से भरपूर बिंता ने भी हाँ कर दी और सुबह अश्व के निकट जाने का निर्णय हुआ, किंतु कद्रु ने छल करते हुए अपने पुत्रों को बोल दिया कि रात्रि में तुम उस अश्व की पूंछ में लिपट जाना जिससे उसकी पूंछ काली ही लगे। और जब सुबह दोनों ने पास से देखा तो उसकी पूंछ काली ही नजर आई और इस प्रकार अरुण का श्राप सत्य हो गया। वह कद्रु की दासी बन गई। माता को दासी बना हुआ देखकर गरुड़ को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माता से पूछा, क्या कोई उपाय है जिसमें मैं आपको इस दास्ता से मुक्त करा सकूं? बिंता ने कहा, यदि कद्रु मुझे स्वयं अपने वचन से मुक्त कर दे तो ही मुझे इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ अपनी माता की मुक्ति हेतु कद्रु के पास गया और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप प्रसन्न होकर मेरी माँ को मुक्ति दे दे। कद्रु बोली, अवश्य, यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। यह सुनकर गरुड़ प्रसन्न हो गया और कद्रु को बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके पुत्रों के लिए अमृत ले आऊँगा। और गरुड़ अमृत का पता पूछने अपने पिता के पास चला गया और हाथ जोड़कर उनसे अमृत
किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? ऋषि कश्यप ने बताया कि अमृत स्वर्ग में देवताओं की कड़ी निगरानी में रखा गया है, उसे वहां से लाना असंभव है। किंतु गरुड़ को विश्वास था कि वह अमृत ले आएगा। गरुड़ ने चुराया अमृत। गरुड़ के पिता के बताए हुए मार्ग से स्वर्ग में उस गुप्त स्थान तक पहुंच गए जहां अमृत रखा हुआ था। और जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक अमृत कलश के लिए महाकाय देवों का और एक चक्र का तगड़ा पहरा था। किंतु गरुड़ तनिक भी न डरे और विद्युत की गति से सारे पहरे तोड़कर अमृत कलश तक पहुंचे और कलश उठा लिया। सभी देवता चकित रह गए और उन्हें कोई असुर समझकर मारने के लिए टूट पड़े। किंतु गरुड़ के मजबूत पंख और शक्तिशाली काया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उन सब पर भारी पड़ा। उन्होंने सभी को घायल कर दिया और कलश लेकर पृथ्वी की ओर उड़ चले। सभी पहरेदार देव दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए और सूचना दी कि कोई शक्तिशाली असुर अमृत चुराकर भाग गया है। इंद्र ने जब यह सुना तो क्रोध से भरकर उसे मारने के लिए अपने रात हाथी पर निकले। उन्हें गरुड़ त्रिवेग से आते हुए दिख गए और उन्होंने उस पर अपना ब्रज चला दिया, शक्तिशाली ब्रज जिसके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण बन जाते थे। गरुड़ के विशाल पंखों से टकराकर वापस इंद्र के पास आ गए। वह गरुड़ का एक पर भी नहीं गिरा सके। इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि कोई दिव्य पक्षी है। उन्होंने उनसे मित्रता करने में ही समझदारी समझी और वे उनके पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर चले गए, जिसे गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार किया। इंद्र ने कहा, तुम यह अमृत पी कर कलश स्वर्ग में ही सुरक्षित रख दो। किंतु गरुड़ ने कहा, वे इसे अपने लिए नहीं अपने माता के लिए लाए हैं। फिर गरुड़ ने इंद्र को सारी बात बतलाई। तब इंद्र गरुड़ से बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, तुम अवश्य अपनी माता को मुक्त कराओ, किंतु नागों को यह अमृत उपयोग न करने देना, क्योंकि इससे वे दुष्ट अमर हो जाएंगे और सृष्टि में कोहराम मचा देंगे। गरुड़ ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। इंद्र ने उसे बताया कि वह कलश कद्रु को दे दो और कहें कि इस अमृत को ब्रह्मा स्नान के बाद ही पीना, नहीं तो यह असर नहीं करेगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया और अमृत पाकर कद्रु ने बिंता को मुक्त कर दिया। फिर कद्रु उस कलश को रखकर सोने चली गई और मौका पाकर इंद्र ने वह कलश वहां से उठा लिया। इस प्रकार नागों को अमृत नहीं मिल पाया और गरुड़ को उसकी मातृभक्ति और अमृत का मोह न होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ जाता। धन्यवाद।